Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel VN Practical Destination. In today's video, I'll be discussing about the TDS sections and rates which are applicable for the financial year 2020-21, that is assessment year 21 and 22. I'll discuss the respective sections which are important in TDS और उनके उन sections पर the deductee, the deductor, कौन deduct करेगा और किसका deduct होगा, basic threshold exemption limit कितनी रहेगी, I mean कितने amount पे TDS is not deducted, रेट ऑफ TDS और रेट ऑफ TDS अगर पैन नहीं है तो क्या होगा. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वीडियो. इस पूरी वीडियो में इसी स्ट्रक्चर पे मैं आपके साथ ये वाले सेक्शंस कवर करूंगी. The first section which is there is section number 192 which is TDS on salary. अब salary पे जो TDS है वो deduct करता है employer of the employee. So deductor will be the employer and deductee is the employee. थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है. जो इनकम टैक्स लिमिट में इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स आते हैं, जितनी भी लिमिट तक हमारा टैक्स रेट निल होता है, दैट इज 0% होता है, दैट इज अ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. वहां तक आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होता है. उससे ज्यादा होता है तो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका टीडीएस लायबल टू बी डिडक्टेड होता है. रेट ऑफ TDS इज द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स. तो 5%, 20%, 30% के हिसाब से जो भी आपका स्लैब रेट है उस हिसाब से जो भी टैक्स बनेगा, दैट एवरेज रेट इज द TDS रेट जो आपका TDS है एग्जैक्टली वो डिडक्ट किया जाएगा. सो दिस इज TDS ऑन सैलरी. इसके बाद के सारे सेक्शंस जो है दे आर नोन एज TDS अदर देन सैलरी. Next section is TDS section 192A which is TDS on premature withdrawal from employee provident fund. तो इस केस में डिडक्टर है ट्रस्टीज ऑफ द EPF स्कीम, दैट इज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एंड डिडक्टिंग इज द एम्प्लॉय जिसका TDS डिडक्ट हो रहा है. थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000, दैट इज ऑन लंप सम पेमेंट. रेट है इसके ऊपर 10%, और अगर आपका पैन अवेलेबल नहीं है तो रेट ऑफ TDS विल बी द मैक्सिमम मार्जिनल रेट. सो मैक्सिमम मार्जिनल रेट इज द मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट, उसके ऊपर जो भी हाईएस्ट सरचार्ज एप्लीकेबल होगा और उसके ऊपर सेस, तो जो भी वो आपका रेट निकलेगा दैट इज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो. Next section is section 193 which is TDS on interest on securities. तो इस केस में deductor will be any person and deductee is any resident of India. थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो अगर आपके 8% सेविंग बॉन्ड्स है 2003 या 7.5% सेविंग बॉन्ड्स है ऑफ 2018, तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10,000, मतलब यहाँ तक आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा. अगर आप लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर्स आपके पास है तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5,000. रेट इस केस में है 10%, और अगर पैन नहीं है तो रेट है 20%. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194A which is TDS on interest other than interest on securities. मतलब इससे पहले वाला सेक्शन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसके लिए सेक्शन 194A है TDS का. जो डिडक्टर होता है ये आपको आगे काफी सेक्शंस में इस टाइप के डिडक्टर्स का जिक्र होगा. इसमें कवर होते हैं ऑल द कंपनीज, ऑल द पार्टनरशिप फर्म्स एंड द इंडिविजुअल HUF. अब इंडिविजुअल HUF तभी होगा जब आपकी जो बिजनेस की टर्नओवर है इंडिविजुअल HUF की वो 1 करोड़ से ज्यादा है, या जो ग्रॉस रिसिप्ट्स अगर वो प्रोफेशनल्स हैं तो 50 लाख से ज्यादा है. बजट 2020 से पहले ये लिमिट्स टैक्स ऑडिट के हिसाब से थी. बजट 2020 आने के बाद इस लिमिट में चेंज हो गया है. सो डिडक्टर आर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल. वन इज द कंपनी, सेकंड इज द पार्टनरशिप फर्म एंड थर्ड इज द इंडिविजुअल HUF. अगर बिजनेस है तो 1 करोड़ से ज्यादा और प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट्स. डिडक्टिंग इज अगेन एनी रेजिडेंट ऑफ इंडिया. थ्रेशोल्ड लिमिट है अगर आपको बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है तो 40,000 या 50,000. नाउ 40,000 पर एनम की लिमिट है फॉर अदर देन सीनियर सिटीजन्स एंड 50,000 की जो लिमिट है वो फॉर सीनियर सिटीजन्स है. इसके अलावा अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके पास लिमिट है 5,000 पर एनम की. रेट ऑफ TDS जो बैंक डिडक्ट करते हैं आपका वो है 10%, और अगर पैन नहीं है तो TDS रहेगा आपका 20%. नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है विच इज 194B
TDS on winning from any lottery, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम और एनी अदर गेम। तो इस टाइप की इनकम से अगर आपको इनकम जनरेट हो रही है तो आपका TDS डिडक्टर पर्सन विल बी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय सच विनिंग्स। तो इस विनिंग्स के थ्रू जो आपको इनकम पे कर रहा है इंसान, दैट ही इज लायबल टू डिडक्ट एंड डिडक्टी इज एनी पर्सन। थ्रेशोल्ड लिमिट फ्लैट है 10,000 एंड रेट ऑफ TDS इज 30%। इसका एक सिमिलर सेक्शन है 194BB जिसमें ओनली विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस है। सो डिडक्टर विल बी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग सच हॉर्स रेसिंग इवेंट्स एंड डिडक्टी इज एनी पर्सन। लिमिट जो है अगेन सेम है 10,000 और रेट भी 30% है। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, ओनली थ्रेशोल्ड लिमिट रेट्स आर सेम, सिर्फ सेक्शंस को बाइफरकेट किया। हॉर्स रेसेस से रहा तो 194BB और अगर अदर देन हॉर्स रेसेस से है तो 194B। नेक्स्ट सेक्शन है 194C which is TDS payment to contractors. So if you are paying any payment to contract, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम कराया है, डिडक्टर अगेन जो पहले डिस्कस हुआ, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल HUF, बिजनेस है तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा और अगर प्रोफेशन है तो ग्रॉस रेसिप्ट्स 50 लाख से ज्यादा। डिडक्टी इज एनी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे लिमिट और रेट दोनों में ना दो टाइप के बाइफरकेशंस हैं। लिमिट की अगर बात करी जाए, अगर आप एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करते हो तो लिमिट है 30,000। बट अगर आपका एक एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब फॉर द होल ईयर या कुछ पेमेंट्स जो है कुछ इंटरवल्स बाद जा रही हैं, तो उस टाइम पे आपकी लिमिट हो जाती है 1 लाख। रेट ऑफ TDS अगर द डिडक्टी इज एन इंडिविजुअल और एन HUF तो 1% और अदर देन इंडिविजुअल और HUF है तो 2%। इट मीन्स कंपनी, फर्म, BOI, AOP इस टाइप का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो डिडक्टी है तो रेट ऑफ TDS विल बी 2%। बट अगर डिडक्टी का पैन अवेलेबल नहीं मिला तो रेट ऑफ TDS विल बी 20%। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 194D which is TDS on इंश्योरेंस कमीशन। तो डिडक्टर इज एनी पर्सन, डिडक्टी इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। थ्रेशोल्ड लिमिट है फ्लैट 15,000। रेट ऑफ TDS अगर अदर देन कंपनी का डिडक्ट हो रहा है तो 5% और कंपनी का डिडक्ट हो रहा है एंड कंपनी दैट टू अ डोमेस्टिक कंपनी देन इट इज 10%। पैन नहीं है तो 20%। नेक्स्ट सेक्शन है 194DA which is TDS on payment in respect of a life insurance policy. So deductor is any person responsible to pay under the life insurance policy and deductee is any resident of India. Threshold limit 1 lakh for whole year, that is per annum basis. रेट ऑफ TDS जो है आपका 1 सितंबर 2019 से पहले 1% था और 1 सितंबर 2019 के बाद से ये 5% है। पैन नहीं है तो 20% TDS। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 194G which is TDS on commission on sale of lottery tickets. Deductor in this case is any person and deductee is resident or non-resident. Threshold limit जो है वो 15,000 per annum है। Rate of TDS 5%. Rate of TDS if PAN is not available is 20%. नेक्स्ट सेक्शन जो है विच इज 194H TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। तो डिडक्टर इस केस में जो ओल्ड पैटर्न था, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल और HUF हैविंग बिजनेस देन टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीडिंग एंड प्रोफेशनल्स देन ग्रॉस रेसिप्ट्स 50 लाख रुपीस एक्सीडिंग। डिडक्टी इज एनी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000 दैट इज पर एनम बेसिस। रेट ऑफ TDS 5%. इफ पैन इज नॉट अवेलेबल देन 20%. The next section is 194I which is quite very important और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। डिडक्टर इज कंपनी, अगेन पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल HUF टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा और ग्रॉस रेसिप्ट्स 50 लाख से ज़्यादा। डिडक्टी इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 2,40,000 दैट इज 2,40,000 पर एनम। रेट ऑफ TDS का यहाँ पे दो टाइप्स में बाइफरकेशन है। अगर तो प्लांट रेंट बेसिस पे लिए तो 2% और लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर है तो 10%। पैन नहीं अवेलेबल रहा तो 20%। नेक्स्ट सेक्शन है 194IA which is payment on transfer of certain immovable property other than agricultural property.
इस केस में डिडक्टर इज एनी परचेजर एंड डिडक्टी इज एनी रेजिडेंट और ट्रांसफरर। द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 50 लाख, मतलब 50 लाख से ज्यादा रहा अगर आपका तो आपके ऊपर ये टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। रेट इस पे 1% है और अगर पैन अवेलेबल नहीं रहा तो 20% है। The next section is 194IB, which is payment of rent by certain individual of HUF. Now this is similar to 194I, but यहाँ पे ये लिखा गया था कि वो इंडिविजुअल HUF कवर होंगे जो 194I में कवर नहीं हुए। तो लेट सपोज अगर किसी की इंडिविजुअल HUF की ग्रॉस रिसिप्ट्स या टर्नओवर की लिमिट एक्सीड होती है तो वो 194I में फॉल आउट होगा, बट अदरवाइज अगर वो वहाँ फॉल आउट नहीं होता और उसकी जो लिमिट है फॉर पेइंग ऑफ रेंट वो 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ से ज्यादा है, देन ही विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194IB और रेट ऑफ टीडीएस इज 5%। नेक्स्ट सेक्शन जो है विच इज 194J, टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस एंड डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। डिडक्टर हमारे पास कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल एचयूएफ्स है, डिडक्टी रेजिडेंट है। अब इस पूरे सेक्शन के नेम में ही 5 टाइप की सर्विसेज जो थी वो इंक्लूडेड थी। फर्स्ट सर्विस इज अ टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल सर्विस में लिमिट इंडिविजुअली 30,000 है और रेट इज 2%। प्रोफेशनल सर्विस में इंडिविजुअल लिमिट इज 30,000, रेट 10%। रॉयल्टी में लिमिट इज 30,000, रेट 10%। नॉन कम्पीट फीस में लिमिट 30,000 एंड रेट इज 10%। जो ट्विस्ट है वो है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन में, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट ना होने का मतलब इवन इफ यू आर पेइंग 100 रुपीज एज डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, योर रेट विल बी 10% एंड यू विल बी लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। Next section is 194LA, which is TDS on compensation on acquisition of certain immovable property or other than agricultural land. तो agricultural land के अलावा अगर आपकी कोई भी immovable property का acquisition हो रहा है, the deductor is the one who is responsible to pay and deductee is any resident of India. Threshold limit इस केस में आपके पास है 2.5 लाख पर एनम। रेट ऑफ टीडीएस विल बी 10%। पैन अवेलेबल नहीं है तो रेट ऑफ टीडीएस विल बी 20%। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है विच इज सेक्शन 194M, it is a bit newly introduced section with effect from 1st of September 2019. This is TDS on payment to resident contractors and professionals. तो यहाँ पे जैसे हमने 194IB अभी देखा था जिसमें 194I मतलब TDS on rent के अलावा जो इंडिविजुअल HUF थे वो कवर थे, ये सिमिलर टू दैट सेक्शन ही है। यहाँ पे इंडिविजुअल HUF है other than sections 194C. Now 194C was TDS on contracts, 194H was TDS on commission or brokerage and 194J was TDS on professional services, technical services, non-compete fees, director remuneration and royalty. तो उनके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल HUF किसी रेजिडेंट ऑफ इंडिया को 50 लाख रुपए से ज्यादा पर एनम बेसिस पे इनकम दे रहा है, मतलब पेमेंट कर रहा है, तो उस टाइम पे टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो होगा 5%। Next section is also again a newly introduced section from 1st of September 2019. Last year से ही ये applicable हुआ है। This is TDS on cash withdrawals. Now cash withdrawals का जो ये सेक्शन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लिमिट भी समझने लायक है और इसमें एक चेंज भी आया है इस साल से फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर। Now deductor is the bank, cooperative banks and post office and deductee is resident as well as non-resident. Conditions जो है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है इन अ सेंस, अगर जो डिडक्टी है उसकी रिटर्न फाइल्ड है फॉर द 3 previous years, if the income tax return for the 3 previous years is being filed plus the cash withdrawal is exceeding ₹1 crore. Now what is important is कि उसमें लिखा है in excess of. in excess of से मतलब 1 करोड़ से ऊपर जो आप विड्रॉ करोगे उस अमाउंट पे आपका जो है वो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं विड्रॉल हुआ 1 करोड़ 1 लाख रुपए, तो ऊपर के 1 लाख रुपए पे आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। रेट इज
2%। तो उस केस में जो रेट है वो थोड़ा कम है। बट अगर आपकी 3 फाइनेंशियल ईयर्स की रिटर्न जो है वो फाइल नहीं है और कैश विड्रॉल 20 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 1 करोड़, तो टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक 2%। और अगर वो आपकी 3 साल की रिटर्न भी फाइल नहीं है और आपका विड्रॉल एक्सीड हो चुका है 1 करोड़ से, तो 1 करोड़ से ऊपर पे 5%। अब लेट सपोज किसी ने 26 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ करे तो 6 लाख रुपए पे 2% लगेगा। बट अगर किसी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए विड्रॉ करे तो 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% लगेगा। 1 करोड़ से ऊपर जो 10 लाख रुपए हैं उसमें लगेगा 5%। सो दिस वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 194O। नाउ दिस इज अबाउट टू बी इंट्रोड्यूस, दैट इज फ्रॉम 1st of October 2020। दिस इज टीडीएस ऑन पेमेंट्स मेड टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। अब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स का ये समझना जरूरी है, ये कंसेप्ट क्या है। जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स आर द पर्सन्स हु आर द डीलर्स और सेलर्स हु आर सेलिंग देयर गुड्स through an e-commerce medium, means any e-commerce portal, to the ultimate consumer। अब उस केस में क्या होता है कि जो डीलर या सेलर होता है वो गुड्स डायरेक्टली कस्टमर को तो बेच देता है, बट कस्टमर जो है वो पेमेंट करता है टू द ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। और ये ई कॉमर्स कंपनीज जो है बाद में जो डीलर्स और सेलर्स दैट आर द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स उनको पेमेंट करती है। नाउ डिडक्टर इज दीज ई कॉमर्स कंपनीज जो डिडक्ट करेंगी, एंड डिडक्टी इज द पर्सन हु इज द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। इस केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है वो है 5 लाख रुपए और रेट ऑफ टीडीएस इज 1%। बट अगर पैन प्रोवाइड डिडक्टी नहीं कर पाया तो रेट ऑफ टीडीएस इज 5%। दिस इज नॉट येट इंट्रोड्यूस, तो 1st of October 2020 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। What is important in this video was कि मैंने जितने भी आपको अभी sections and rates बताए हैं, there is a reduction in these TDS rates by 25%. As you all know, due to this COVID-19 pandemic situation in the whole world, the government has announced for a reduction in these TDS rates from 14th of May 2020 to 31st of March 2021। जिस दिन ये नोटिफिकेशन आई थी उसी के इमीडिएट इफेक्ट से, दैट इज 14th मई से लेके 31st मार्च 2021 तक, ये हमने जितने भी इस वीडियो में टीडीएस के रेट्स अभी समझे हैं उनमें 25% का रिडक्शन है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर मैंने रेट बोला था 10% तो वो हो जाएगा 7.5%। कहीं पे अगर रेट था आपका 5% तो वो हो जाएगा 3.75%। तो हर जगह आपको 25% का ओनली फॉर दिस टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड से पहले अगर कोई टीडीएस रिलेटेड पेमेंट हुई तो नॉर्मल रेट्स एप्लीकेबल थे, अगर इस टाइम पीरियड के बीच में कोई पेमेंट होगी तो आपको 25% का जो रिबेट या रिडक्शन है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। जो भी मैंने आज ये सेक्शंस एंड रेट्स का टॉपिक कवर किया है ये मेरी वेबसाइट vnpracticaldestination.com पर कोर्स आउटलाइन के टॉपिक में टीडीएस सेक्शंस एंड रेट्स में इन डिटेल ईच सेक्शन के बारे में डिस्कस किया है मैंने। सारा कंसेप्चुअल पार्ट इसमें टॉपिक वाइज या सेक्शन वाइज प्रोवाइडेड है। बिसाइड दिस इसकी एक टीडीएस रेट्स की समरी भी है जो मैंने यहाँ पर देकर रखी है। So if you want to refer, you can refer these sections and rates for this financial year here also. These are the conceptual details, and if you want to learn practically on these topics, you can register at my website for online and offline classes, whatever suits you. And if you really liked my video, please like the video and share the video. For latest updates, do subscribe to my channel. Thank you very much.